नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं माइकोराइजा के बारे में। जैसा कि आगामी रबी का मौसम प्रारंभ होने वाला है, जिसमें बुआई का समय नज़दीक है। ऐसे में किसान भाई माइकोराइजा का उपयोग विभिन्न फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों और मसूर में करते हैं। तो ऐसे में यहाँ कन्फ्यूज़न अक्सर बना रहता है कि माइकोराइजा आखिर काम क्या करता है हमारी फसलों में। दूसरी बात यहाँ की, यहाँ जो है हमारी फसलों में इसको देने से लाभ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। और तीसरी बात यहाँ है कि इसका हमें उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई इसका उपयोग बुआई के समय नहीं कर पाते हैं, तो इसका पहली सिंचाई पे भी उपयोग करते हैं, कुछ किसान भाई दूसरी सिंचाई पे भी करते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है किसान भाइयों को, वो बुआई के समय अगर उपयोग करते हैं तो ही इसका सबसे अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि इसका जो उपयोग है पौधे की जड़ क्षेत्र में है, कि अगर ये जड़ क्षेत्र में नहीं पहुँचेगा तो इसका कोई भी लाभ नहीं है। तो इसलिए किसान भाई इसका उपयोग बुआई के समय ही करें। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि माइकोराइजा है क्या। माइकोराइजा जो है एक जैविक फफूंद या फंगस होती है, जो पौधे के जड़ क्षेत्र में पहले से ही प्राकृतिक रूप से विद्यमान है या रहती है। परंतु जैसे जैसे हमने जो केमिकल फंजीसाइड या फिर खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग जैसे जैसे हमने ज़्यादा किया, तो इनकी संख्या कम होती गई। अब इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हमें इसको अलग से देने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसको देने से हमें क्या लाभ है? इसको देने से हमें यह लाभ है कि सबसे पहला तो ये पौधे की जड़ क्षेत्र को बढ़ाता है, पौधे की जड़ को गहराई तक पहुंचाता है, जिससे पौधे पोषक तत्वों को गहराई से उठाने में सक्षम होते हैं। इससे खाद जो हम देते हैं, डीएपी, यूरिया, जो भी एमओपी हम खाद हमारी फसलों में देते हैं, उनकी उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। इसमें अगली बात यह है कि इसका उपयोग करने से हमारी फसलों में रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, अर्थात इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी फसलों की बढ़ जाती है। और इससे जो पौधे में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ जाती है। इसका यह कारण है कि जड़ें जब गहराई तक जाएगी तो गहराई में नमी होती है, वहाँ से वो पौधा नमी को आसानी से ले लेगा जब भी नमी की कमी होगी। तो इससे यह भी एक लाभ है। और इससे मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है। इसका उपयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, मटर हो, मसूर हो, किसी भी आप फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको उपयोग करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि इसकी कितनी मात्रा का हमें उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। इसमें हमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 50 से 60 किलो लेना है। उसमें 4 किलोग्राम इसकी मात्रा को मिला देना है और उसको प्रति एकड़ की दर से बुआई से पहले खेत में अच्छे से छिड़क देना है और बाद में आप बुआई कर सकते हैं। जैसे आपने खेत की तैयारी कर ली, बोने से पहले आपको खेत में डाल देना है 50 से 60 किलोग्राम गोबर के साथ, तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ ही अगर इसका जो सीड ट्रीटमेंट के लिए 20 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड की इसमें आवश्यकता होती है। इसमें पाउडर फॉर्म में आएगा तो इस प्रकार से करना है, अगर ग्रेन्यूअल हुआ तो हमें इसकी जो है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के साथ इसको मिला देना है। तो ये आप इसका इस प्रकार से उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी में पौध लगा रहे हैं तो पौधों को इसके घोल में डिप करके उसको डुबो करके हमें लगाना है। अब इसके उपयोग में हमें सबसे पहली सावधानी ये रखना चाहिए कि इसके उपयोग के 15 दिन पहले और उपयोग के 15 दिन बाद तक
इसमें किसी भी रासायनिक फंजीसाइड का उपयोग हमें नहीं करना है और ना ही खरपतवार नाशक दवाई का। नहीं तो इसका उपयोग इसकी जो जैविक फंगस है, फफूंद है, वो नष्ट हो जाएगी, उसके जो इसमें स्पोर हैं वो मर जाएंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसका उपयोग हमें 2 वर्ष में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में माइकोराइज़ा की फंगस उपलब्ध रहे, वो पौधे की जड़ क्षेत्र को वो वृद्धि करती रहे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।